सफ़ा नंबर है जी 93 और हदीस मुबारक नंबर है 1307। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। बाब है किताबतुल इमाम अन्नास, मर्दम शुमारी करने का बयान, लोगों को गिनने का बयान। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। शायद कि मैंने एक मजलिस में इनका तारुफ़ करवाया था, फिर से करवाए देता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका लक़ब था साहिबु सिर्री रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान। फितने के मुताल्लिक़ जितनी अहादीस हैं तकरीबन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी। और जो मुनाफिकीन थे उनके बारे में जो ख़बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, जो नाम आपने बताए थे, वो हज़रत हुज़ैफ़ा को बताए थे। असल में कुछ चीज़ें ख़ास हो जाती हैं किसी बंदे के साथ। अब आप देखिए, आप बस औक़ात किसी के साथ बात करते हैं ना, आप उसको कहते हैं यार ये बात आगे ना करना, शाम तक पता चलता है पूरे शहर में फैली हुई। पेट हल्के हैं ना, इसलिए बाद लोगों को बाद मनसब मिल गए। यानी हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी इस्लाम ने फरमाया अमीनु हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का अगर अमीन किसने देखना है तो उबैदा बिन जर्राह को देख लो, बाकी भी तो अमीन ही थे ना। सिद्दीक हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का लक़ब बन गया। फ़ारूक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का लक़ब बन गया। क्या सिद्दीक सच्चे हज़रत उमर नहीं थे? बिल्कुल थे। हज़रत उस्मान बिल्कुल थे, हज़रत अली बिल्कुल थे रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन एक ख़ास मनसब मिल गया और ख़ास एक क्या कह सकते हैं कि एक लक़ब उनके साथ लग गया। तो इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा नबी इस्लाम के राज़दान थे, जिससे पता ये चलता है कि इंसान अगर अपने राज किसी के साथ राज रखना चाहता है तो ऐसे लोगों का इंतखाब करे जो उस राज को आउट ना करें। आमतौर पर औरत के बारे में मशहूर है ना कि इसके पेट में बात नहीं बचती, लेकिन इस बात का आपको एतराफ़ करना पड़ेगा कि आपकी बहुत सारी खामियां वो अपने सीने में छुपाए मर जाती है, किसी को बताती नहीं। इस हवाले से वो बहुत बड़ी राज़दान है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान बाजार में चौधरी बन के बैठता है ना और बड़ी बड़के मारता है, पहले इसके घर वालों से पता करें कि इसका अपने घर वालों के साथ क्या मामला है, बीवी बच्चों के साथ इसका रहन सहन कैसा है। यहाँ तो जनाब वो अपने आप को तहज्जुद गुजार और पता नहीं क्या क्या शो करेगा, घर वाले चाहे कहेंगे जी ये तो घर बढ़ता ही नहीं थे, ना घर आ रहे हुकूक अदा करता है। बाहर बड़ा मोमिन बन के रहता है, वो क्या कहते हैं कि सूरत मोमना करतूत काफरा, कि मोमन बन के रहता लोगों के सामने बड़ा जनाब नेक और नरम दिल और बड़ी इस तरह की चीज़ें करने वाला, लेकिन घर में जाता है तो जनाब सोटी उठा लेता और नीचे ही नहीं उतारता, जिसका दिल करता है उसको मारना शुरू कर देता है। तो बीवी बहुत बड़ी राज़दान होती है। बहुत सारी आपकी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना अपने माँ बाप के सामने जिक्र करती है, ना आपके माँ बाप के सामने जिक्र करती है। वो ये समझती है कि अगर इन चीज़ों को मैंने अपने वालिदैन के सामने जिक्र किया तो मेरे शोहर की इज्जत नहीं रहनी, और अगर घर वालों के सामने जिक्र करूँगी तो उन्होंने मुझे उल्टे मैंने देने, इसलिए वो इस चीज़ को दबा कर रखती। और कई दफ़ा तो ऐसे भी वाक़या सुनने को मिलते हैं कि बाद ख़वातीन एक इंतहाई मेजर किस्म की वो तकलीफ़ का शिकार होती हैं शोहर की तरफ से, लेकिन वो उसको अल्लाह का फ़ैसला मानते हुए पूरी ज़िंदगी के लिए दबा के उसी राज के साथ मर जाती हैं, लेकिन किसी को बताती नहीं। तो ये थे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए बात करते वक्त ये देखना चाहिए कि ये बंदा कहीं बात आउट ना कर दे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो राज वाली होती हैं, जो किसी को बताने वाली नहीं होती। ये कुछ तकसीम होती है ना, कुछ बातें होती हैं बंदा अपने वालिदैन से कर सकता है, बीवी के साथ नहीं,
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीवी की होती हैं, वो वालिदैन के साथ नहीं कर सकता। औलाद की बातें हर जगह नहीं की जा सकती, हर जगह की बातें औलाद के साथ नहीं की जा सकती। ये तकसीम है। इसलिए कहा जाता है ना कि शादी के बाद हमारे यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, शादी को कामयाब बनाने के लिए एक चीज़ का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप अगर बीवी के बारे में कोई बात करें तो कब्रिस्तान खोद लें कब्र दिल के अंदर, वहाँ पे उसको दफन कर दें। और अगर बीवी माँ बाप के बारे में बात कहे उसको भी दफन कर लें। बीवी की बात माँ बाप से ना करें, माँ बाप की बात बीवी से ना करना, वरना लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। ये बीच में एक वास्ता है, उस वास्ते को, ये दोनों वास्ते अपने साथ बिलवास्ता हज़फ करने पड़ेंगे, दबाने पड़ेंगे। एक कब्रिस्तान खोदना पड़ेगा और उसमें वो कब्रें बनाता जाए, कोई मसला नहीं। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि हार्ट अटैक के मरीज़ ज़्यादा मर्द हैं, दिल के जो मरीज़ हैं ना वो ज़्यादा मर्द हैं। आप कार्डियोलॉजी में चले जाएँ, वहाँ पे ज़्यादातर जो हार्ट के मरीज़ आते हैं वो मर्दों की तनासब ज़्यादा है। बाहर क्या, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक्तुबू ली मन तलफ़्फ़ज़ बिल इस्लाम मिनन नास, जितने लोग भी कलमा इस्लाम पढ़ते हैं उनकी मर्दमशुमारी करके मेरे सामने पेश करो। फ़कतबना लहू अल्फ़म व ख़म्सा मिअति रजुलिन, हमने 1500 मर्दों के नाम तहरीर किए, 1500 आदमी। फ़कुलना, फिर हमने अपने दिल में कहा, नख़ाफ़ु व नहनु अल्फ़ व ख़म्सुमिआ, क्या हम अब भी काफरों से डरें हालांकि हम 1500 हैं। फ़लक़द रअयतुना उब्तुलीना, फिर मैंने अपनी जमात को देखा कि हम इस कदर खौफ में मुब्तला कर दिए गए कि हम में से कोई मारे खौफ के अकेला ही नमाज पढ़ लेता। क्या मतलब? मतलब ये है कि मोमिन आदमी अपनी तादाद की बिना पर नहीं लड़ता, ये लड़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर तवक्कुल करते हुए अपने ईमान के साथ लड़ता है। वरना बदर के मैदान में 1000 काफिर और मुकाबले में 313, किसी के पास कमान है तो चलाने के लिए तीर नहीं, और अगर किसी के पास तीर है तो फेंकने के लिए कमान नहीं। तो ये सारा कुछ सिलसिला ईमान की कैफियत पे चलता है। यही वजह कि हुनैन के मकाम पर जब ग़ज़वा हुनैन हुआ, इब्तदाई तौर पर मुसलमानों के कदम जो लुढ़खुड़ाए थे वो इसी वजह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जब उसकी कसरत ने तुम्हें खुश कर दिया कि आज तो हम बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से तुम थोड़ी देर के लिए मगलूब हो गए। बाद में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साबित कदम किया और अपने ईमान के बलबूते पर लड़े और अल्लाह ताला ने फ़तह दे दी। बाबु मन गलबल अदुव्व फ़अक़ाम अला अरासतिहिम सलासन, दो शख्स दुश्मन पर गालिब होकर 3 दिन उनके मैदान में ठहरा रहे। अन अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना इज़ा ज़हरा अला कौमिन, आप जब किसी कौम पर गालिब हो जाते, अक़ाम बिल अरसति सलास लयालिन, तो 3 दिन तक उसी मैदान में ठहरे रहते थे। इसकी हिकमत क्या होती थी? वो ये कि उस इलाके के फलाह व बहबूद के काम किए जा सकें, दूसरा वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर एक असर जो है वो मुरतब हो जाए। जैसा कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर यह मामला हुआ था, जब आपको पता चला था कि रूमी एक लश्कर लेके आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन अपना काफ़िला निकल पड़े। अब जब ये वहाँ पहुँचे तो पता चला कि रूमी मुकाबले के लिए नहीं आ रहे, रूमी मुकाबले के लिए नहीं आ रहे। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हुआ? नबी अलैहि सलाम आप 3 दिन ठहरे रहे, जो कभी करीब कबाइल थे ना, आपने वहाँ पे लोगों को तबलीग करना शुरू कर दी, और उसका नतीजा ये निकला वो सारे छोटे छोटे कस्बे इलाके सारे मुसलमान हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन उस इलाके में ठहरते ताकि वहाँ पे इस्लाम की शान व शौकत का भी इजहार हो सके। अगला है जी, इदा गनिमल मुशरिकून माल मुस्लिमीन सुम्मा वजदहुल मुस्लिमून, जब मुशरिक किसी मुसलमान का माल लूट लें फिर वो मुसलमान अपना माल पा लेने में कामयाब हो जाए तो क्या हुक्म है? आन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल ज़हब फ़रसुन लहु फ़अख़ज़हुल अदुव्वु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनका एक घोड़ा भाग निकला और उसे दुश्मन ने पकड़ लिया। फ़ज़हर अलैहिल मुस्लिमून, मुसलमानों ने काफिरों पर जब गलबा पाया, फ़रुद्द अलैहि फ़ी ज़मन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो घोड़ा उन्हें वापस कर दिया गया। इसी तरह वह अबका अब्दुन लहु फ़लाहिक़ बिर्रूम, नबी अलैहि सलाम की ज़िंदगी के बाद उनका एक ग़ुलाम भी भागकर रूम के काफिरों से मिल गया था। फ़ज़हर अलैहिमुल मुस्लिमून फ़रद्दहु अलैहि खालिद बिन वलीद यानी बाद नबी, फिर जब मुसलमानों पर गालिब हुए तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ग़ुलाम उन्हें वापस कर दिया।
मतलब ये है कि मुसलमान का माल काफिर लूट के ले गए और उसके बाद मुसलमान दोबारा गालिब आ गए, तो फिर इसका क्या होगा कि वो माल उस तरह का तस्वर नहीं किया जाएगा जिस तरह माल गनीमत तकसीम किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर काफिर के गलबे के बाद भी मुसलमानों के किसी माल के मालिक नहीं बन सकते। काफिर आदमी अगर मुसलमानों का माल लूट के ले जाते हैं तो वो उसके मालिक नहीं हैं, मुसलमान दोबारा अपना माल वापस ला सकते हैं। अगली हदीस है, मन तकल्लम बिलफारसियती वर्रतानती, तुम्हारे रंग और ज़ुबानों के इख्तलाफ में भी कुदरत की निशानी। हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर अपनी कौम की ज़ुबान बोलता था, लिहाजा फ़ारसी या कोई और अजमी ज़बान बोलना जायज़ है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ज़बहना बुहैमतन लना, मैंने एक बकरी का बच्चा ज़बह किया है, व तहन्तु साअ मिन शईर, और एक सा तकरीबन 2.25 किलो या 2.5 किलो जौ का आटा पीसा है, फ़तआला अंत व नफ़रुन, लिहाजा आप और मज़ीद चंद लोग तशरीफ़ ले चले। हुआ ये था, ये ग़ज़वा खंदक के मौके पर ना साहबा को भूख लगी थी, साहबा खंदक खोद रहे थे, खुद नबी अलैहिस्सलाम खंदक खोद रहे थे। मशहूर वाक़या ना, साहबा ने आके कहा जी हमने पेट के साथ पत्थर बांधे हुए हैं, तो आपने दिखाया, मैंने भी 2 बांधे। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से ना रहा नहीं गया, ये गए अपने घर में, अपनी अहलिया से बात की, तो कहने लगे कि थोड़ा सा आटा है, 2-4 आदमी खाना खा सकते हैं, तुम जाके ना नबी अलैहिस्सलाम के कान में कह देना कि आप और चंद लोग आके खाना खा लें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने आके कान में कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाला या अहलल खंदक, ओ खंदक वालो, इन्ना जाबिरन क़द सनअ सूरन फ़हय्यहा अल्लाह बिकुम, ए अहले खंदक, जाबिर ने तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी तैयार की, आओ जल्दी चले। यहाँ पे लफ्ज़ आपने सूरन बोला है, तो ये अरबी का लफ्ज़ तो नहीं है, ये दूसरी ज़ुबान का है, तो मतलब ये है कि दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज भी बोले जा सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या, जब उन्होंने आगे अपनी अहलिया को बताया कि मामला तो ये बन गया है, कहने लगे कि ठीक है, वो मेहमान जाने और नबी अलैहिस्सलाम जाने। नबी अलैहिस्सलाम ने साथ में तकीद फरमाई थी कि हंडिया का ढक्कन नहीं उठाना, और जो आटा है उसको भी उसका पर्दा ऊपर रह देना है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने अपना लुआ मुबारक डाला। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं सब ने खाना खाया, तकरीबन 70 के करीब अफराद थे, सब ने पेट भर के खाना खाया, और जब हमने बाद में हंडिया में देखा, खाना भी उतना, आटा भी उतना। ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजूदा है। बड़ी अजीब हदीस है, क्या बात है। हज़रात सहाबा ने कैसे कैसे मंजर देखे। वो एक मिलता ना वाक़या, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में का ना मुशरिका औरत मिली, पानी चाहिए था। सहाबा ने पूछा कहाँ से पानी लेके आई हो? कहने लगी 1 दिन और 1 रात की मुसाफर पर पानी है, 24 घंटे की मुसाफर पर। यही वजह है, आप ज़रा तरीक़ का मुताला करें, जितनी कौमें थी वो वहाँ आबाद होती थी जहाँ पानी होता था, और मैदान जंग के ऊपर भी ग्रोह की कोशिश ही होती थी कि उस जगह पड़ाव डालें जहाँ पानी हो। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत। हमें तो कदर नहीं है ना, हम तो ज़ाया करते हैं बहुत सारा। ये देखें ना, फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, पीने का पानी है, कई लोग उसके ऊपर पाँव धो रहे होते हैं, और कई पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, पानी ज़ाया कर रहे होते हैं। मुझे याद है, मैं सन 2014 में अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मैं उम्रे पे गया, तो हरम मक्की के सहन में ना बरामदे में, जहाँ पे एक तो बाहर जगह ना, अंदर जगह, जो वहाँ पे एक खातून थी जो जमजम के पानी से तस्बीह धो रही थी, कूलर के नीचे ना वो करके तस्बीह धो रही थी। तो वहाँ पे खादम कहने लगा, वो भी पाकिस्तानी था, कहने लगा अम्मा उते इन्नी बोतलों का लड़ दे जे, इतने तू कितना पानी ज़ाया करनी। तो ये चीज़ है धोने वाली जमजम के पानी के साथ। अजीब किस्म के लोगों की है ना तस्वर, वो जी मुझे गुसल उस अपना मुझे कफन वो दिया जाए जो हमने जमजम के पानी में धोया हुआ। अजीब किस्म के तस्वुरात हैं, अजीब किस्म के ख्यालात हैं, अजीब किस्म के अकीदे हैं। बाहर कैफ, तो क्या बात हो रही थी? हाँ, पानी की। 1 दिन और 1 रात की मुसाफत पर पानी था। तो सहाबा ने उससे मुश्किलें ले ली, वो बड़ी परेशान हुई, तो कहने लगे तुझे तेरा पानी दे देते हैं।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने आपसे मौजज़ा दिखाया। सहाबा ने अपने सारे मुश्किले भर लिए, जानवरों को पानी पिला लिया, वज़ू कर लिया, उसका पानी फिर उतने का उतना। वो बड़ी हैरान हुई और बाद में रिवायत मिलते हैं कि वो कलमा पढ़ के वो मुसलमान भी हो गई। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े थे। कुरान पाक में बहुत सारे मौजज़ात बयान हुए हैं, लेकिन आपका एक मशहूर अदीब है सर सैयद अहमद ख़ान, जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है उर्दू की किताबों में। वो मौजज़ात के मुनकर थे, वो मौजज़ात को नहीं मानते थे। मौजज़ा कहते हैं उसको जो खर्क़ आदत से रोनुमा हो, आम तौर पर जिसको अकल तस्लीम नहीं करती। मैंने अर्ज़ किया था ना कि दीन अकल का नाम नहीं, दीन नाम है नबी अलैहिस्सलाम की ताबेदारी का। जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया वो हक़ है, उसमें अकल मानती है या नहीं मानती। अकल तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मानती, लेकिन अगर बज़ाहिर देखा जाए तो वो ऐसा होना महाल है। उसकी मिसालें मैं अगर जिक्र करूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। बारकैफ यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ारसी का लफ्ज़ बोला है, तो कोई भी ज़बान सीखी जा सकती है। दीन की नशर व इशाअत के लिए ज़ुबानें सीखी जा सकती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को हुक्म दिया था कि आप फ़लाँ ज़बान सीखें, वो कहता मैंने 1 महीने में वो ज़बान सीख ली थी। अगली हदीस भी इसी बाब की है। हज़रत उम्मे खालिद बिनते खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, अतईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअ अबी व अलैया कमीसुन अस्फ़र। मैं अपने वालिद के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। उस वक़्त मेरे जिस्म पर ज़र्द रंग का कुर्ता था। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनह सनह वहिय बिल हबशिय्यति हसनतुन। तो ये सना सना हबशी ज़बान में इसके माने हैं अच्छी, एक कपड़ा तुम्हें अच्छा लग रहा है। क़ालत फ़ज़हब्तु अलअबु बिख़ातमिन नबुव्वती। हज़रत उम्मे खालिद कहती हैं कि फिर मैं मोहर नबूवत से खेलने लगी। फ़ज़बरनी अबी, तो मेरे बाप ने मुझे डांटा। अभी बेटी होंगी ना, छोटी सी बच्ची होंगी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहा, आपने फरमाया इसे खेल ले दो। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबली व अख़्लिकी सुम्मा अबली व अख़्लिकी सुम्मा अबली व अख़्लिकी। आपने फरमाया कुर्ता पुराना करो और फाड़ो। फाड़ो से मराद ये बसीदा करो, जितना हमारे पंजाबी में कहते हैं हंडाना, अल्लाह तेनों हंडोड़ा नसीब करे। ये दुआ दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब तेरी उम्र दराज हो। आपको पता है कि जब कोई बंदा नया कपड़ा पहनता है उसको दुआ दी जाती आती है आपको? क्यों जी? एक ही है कि मैंने खुद कपड़ा पहनना है। पता नहीं हम रोज़ाना कपड़ा चेंज करते वक्त दुआ पढ़ते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। एक ये है कि आपने किसी दूसरे को नया कपड़ा पहनते देखा है, उसने नया कपड़ा पहना हुआ है, उसके लिए 2 दुआएं हैं, इल्बस जदीदा व इश हमीदा व मुत शहीदा। दूसरी है तुबली व युखलिफुल्लाहु ताला। इल्बस जदीदा, तू नए कपड़े पहनता रहे, व इश हमीदा, तो अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ ज़िंदगी गुजारता रहे। व मुत शहीदा, अगर तुझे मौत आए तो अल्लाह शहादत की मौत दे। तुबली व युखलिफुल्लाहु ताला, तू ये कपड़ा बुसीदा करे, पहन पहन के इसको पुराना कर दे और अल्लाह इसके बदले में तुझे और दे। कितनी प्यारी दुआ है, छोटी सी आसान सी दुआ है, ये याद करने की ज़रूरत है। बाकी इंशाअल्लाह फिर अगली मजलिस में ज़िक्र करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।